नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम। हिंदी जानने वाले सभी भाइयों को, सभी मित्रों को मैं मनोज कुमार, मेरा नमस्कार। और इतिहास के जो चरण में, जो सिस्टम में, जो मैंने एक सीरीज़ बनाने का प्रयास किया अरबों के इतिहास के बारे में, इस्लाम के इतिहास के बारे में, तो मैंने कल तक एक जो चरण समाप्त किया था 25 मिनट के वीडियो, जिसमें कि 4 खलीफाओं के बारे में मैंने बताया कि इस्लाम में 4 खलीफा जो विशेषकर अरब से हुए थे, जिनको रशीदुन कहा जाता है। रशीदुन का मतलब होता है कि रुश्द या हिदायत पाए खलीफा, जो मोहम्मद साहब से निकले। मोहम्मद साहब के करीबी जो 4 खलीफा हुए, जिसमें सबसे आखिरी में मैं कल जिन पे एंड किया, अली के 2 बेटों की मृत्यु, जिस तरह से वो शहीद हुए करबला के युद्ध में, हसन और हुसैन के बारे में मैंने बात किया था। उससे आगे के इतिहास के बारे में चलने से पहले मैं आपको 4 उन खलीफाओं के बारे में उनका पूरा नाम बता देता हूं, जो पहले खलीफा हुए, जिनको हम लोगों ने अबू बकर कहा। वो अबू बकर सिद्दीक थे। 632 से 634 ईस्वी तक 2 वर्ष तक उन्होंने खलीफा पद की शोभा बढ़ाई। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और वो बीमारी से हुई। उनके साथ किसी ने कोई अनैतिक व्यवहार नहीं किया, किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई, वो स्वाभाविक मौत, बीमारी से उनकी मौत हुई। उसके बाद अगला नाम था उमर। उनका पूरा नाम है उमर बिन अल खत्ताब, जो 634 से लेकर के 644 तक 10 वर्षों तक उन्होंने खलीफा के पद की शोभा बढ़ाई। उसके बाद अगला नाम था उस्मान, जिनका पूरा नाम है उस्मान बिन अफ़्फ़ान। उस्मान बिन अफ़्फ़ान 12 साल तक रहे, जो 644 से 656 तक रहे। उसके बाद अली बिन अली तालिब, जिनको हम लोग अली के नाम से जानते हैं, जो मोहम्मद साहब के चचेरे भाई भी थे, उनकी बेटी फातिमा के पति भी थे, जिनको चौथा खलीफा कहा जाता है। उनका पूरा नाम था अली बिन अली तालिब। यानी 656 से 661 तक 5 साल तक इन्होंने अपना खलीफा पद की शोभा दी। 661 में हसन जो थोड़े समय के लिए खलीफा बने, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि हुसैन और हसन के बारे में, तो हुसैन को तो उन्होंने बनने ही नहीं दिया उमैयदों ने, और हसन थोड़े समय के लिए नामित हुए, जिनको उनके सामाजिक लोग, उनके मानने वाले उनको मानते हैं कि वो खलीफा हुए। वो उमैयद खिलाफत को वो खलीफा नहीं मानते, उमैयद परिवार को। तो उमैयद खलीफा, जो राशिदुन खलीफा के शासनकाल से उमैयद सीरिया की राजधानी दमिश्क में रहा करते थे। तो जो 661 में हसन को थोड़े समय के लिए खलीफा बनाया गया, उन्हें उमैयद खलीफा याजिद जो सुन्नी खलीफा हुआ था, उसको सुन्नी समाज के लोग हसन को राशिदुन खलीफा मानते हैं। मुझे ये बताना था कि उन 4 खलीफाओं के बाद भी उमर के बाद हसन को भी लोग, हुसैन को तो करबला में शहीद किया, हसन को भी लोग राशिदुन मानते हैं। राशिदुन थोड़ा पवित्र माना जाता है इस्लामिक शब्दों में, अरबिक शब्दों में, कि जिनको सीधे अल्लाह के बाद या मोहम्मद साहब के बाद उनका ये दर्जा दिया जाता था, उनको सम्मान दिया जाएगा। उमैयद परिवार राशिदुन खलीफा के शासनकाल के बाद सीरिया शासन के समय भी सीरिया में शासन किया करते थे, और वो सीरिया के राज्यपाल हुआ करते थे, जिनकी राजधानी दमिश्क हुआ करती, जैसा कि मैंने कल बताया भी था। ठीक है, उनका शासन हुआ करता था, जैसा कि कल हमने बताया था। जिसका पूरा नाम मुआविया था। मैंने पहला नाम लिया था मुआविया। मुआविया का पूरा नाम था इब्न अली सुफियान। मुआविया ने अपने शासनकाल में ईरान में समस्त धर्मों के बारे में बताते हैं कि दर्जा दिया। उन्होंने ईरान के अंदर शासन किया। उनकी जो खिलाफत थी, उनकी जो खलीफा की गद्दी थी, उन्होंने अपनी राजधानी दमिश्क बना रखी थी। वहाँ पर पहले भी वो ईरान जो राज्य था, वहाँ पर पारसी, ईसाई, सब लोग धर्मों के लोग रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी भी धर्म को बहुत कट्टरता, प्रेशर दे के उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया। शिक्षाओं के साथ, इस्लाम की शिक्षाओं के साथ उन्होंने कन्वर्ट किया, और जिसको जो मानना था वो मान सकता था। जैसा कि मोहम्मद साहब ने भी जब कुरान नाजिल कराई, तो कुरान में ये चीज़ लिखी गई, ये निर्देश था कि अन्य धर्मों के मानने वालों को आपके राज्य में रहने का अधिकार है, लेकिन कुरानिक शरीयत नियमों के अनुसार उनको जजिया कर देना पड़ेगा।
एक तरह का टैक्स अदा करना पड़ेगा, जिसको मुसलमानों को नहीं करना था। और वो एक सही रास्ता था कि अगर आप कर नहीं दे सकते, और इतना ज़्यादा कर हुआ करता था कि आप सीधे से इस्लाम में कन्वर्ट मार जाते थे, यानी उसमें बदल जाते थे। तो मुआविया ने बताते हैं कि मुआविया ने ऐसा कोई जो है कर नहीं लगा रखा था, उसने अन्य धर्म के लोगों को भी उसने बराबर का दर्जा दिया था। उनकी पत्नी स्वयं पारसी धर्म की थी, स्वयं ईसाई धर्म से वो अपने आप को संबंधित रखती थी। अच्छा, जिसमें कि कहते हैं कि उस समय बहुत अधिक क्षेत्र में मुआवियाओं ने इस्लाम का विकास भी किया। इनके लिबरल होने के नाते बहुत सारे लोगों ने इनके साथ जुड़ना भी चाहा, उनके शिक्षाओं के साथ जुड़ना चाहा। वो आसपास के क्षेत्रों में अभियान किया, जिसमें काकेकस, ट्रांसकिसियाना, सिंध, गबरीन या बाघरे, साइबेरिया प्रांत, इसमें से उमैयदों ने अपने शासनकाल में 1,11,000 किलोमीटर तक अपना क्षेत्रफल बढ़ाया, और जिसको 4,30,000 वर्ग मील एरिया बढ़ाया, जिसमें से 62 मिलियन लोग रहते थे। 62 मिलियन मतलब 62,000 लाख लोग रहते थे, 62,000 लाख लोग। विश्व में महान साम्राज्य माना जाता है इनको, सबसे बड़ा साम्राज्य भी माना जाता है। मुआविया धर्म के लिए कट्टर नहीं थे, इनके शासन काल का अनुभव था, इनको शासन चलाने का अनुभव था। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि जैसे भी खिलाफत बनी, खलीफाओं का चुनाव हुआ, इन लोगों को शासन करने का, सत्ता चलाने का कोई किसी तरह का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो मुआवियाओं को कहते हैं कि इनको शासन करने का बहुत अच्छा अंदाज था। ये लोग धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, इन्होंने धर्म की कट्टरता नहीं दिखाई। अन्य धर्मों को भी इन्होंने जजिया कर के साथ मानने की आज़ादी दे दी। कहते हैं कि प्रथम 4 खलीफाओं के समय में अन्य धर्म के मानने वालों को आज़ादी नहीं थी, उनको फोर्स के साथ बदला जाता था, जिससे उमैयदों से वहाँ के अन्य धर्म के लोग, यानी ईरान में फारसी और ईसाइयों ने भी उनके साथ उनको बचाए रखने के लिए तुर्कियों से लड़ाई लड़ते रहते थे, जिसके कारण उमैयदों की लोकप्रियता भी बढ़ती गई। अच्छा, समस्या क्या हुई? 744 से लेकर के 764 ईस्वी के आसपास अरब के मुस्लिमों ने इनके साथ गृह युद्ध जारी रखा। अब गृह युद्ध में बराबर गृह युद्ध चलता रहा, तो उमैयदों की सत्ता थोड़ी कमज़ोर हो गई। 750 ईस्वी या हिजरी में 132 ईस्वी में नया खलीफा परिवार तुर्की से जनरेट हुआ, तुर्की से बना, जिसको अब्बासी खलीफा कहते हैं। पहले राशिदुन खलीफा हुए, उसके बाद उमैयद खलीफा हुए, फिर तीसरा खलीफा परिवार हुआ जिसको अब्बासी खलीफा कहते हैं, और यह अब्बासी खलीफा आपका तुर्की साम्राज्य से हुआ। इन लोगों ने अब्बासी खलीफा को उखाड़ फेंका, और अब्बासी खलीफा अब क्या करता, वहाँ से वो निकल के चला गया। इसके इतिहास को हम आगे वर्णित करेंगे कि अब्बासी खलीफा कहाँ गए। अब कहते हैं कि उमैयद खलीफाओं के परिवार में कुल 32 खलीफा हुए। सबसे बड़ा शासनकाल इनका था, 750 ईस्वी तक इन्होंने शासनकाल किया, और इनकी अगली जो शाखा थी 680 से लेकर के इन्होंने 750 तक समझो किया इन्होंने। 680 में उमैयद खलीफा, पहले खलीफा चुने गए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद ये चुने गए, तो उसके बाद इन्होंने 750 ईस्वी तक अपनी खिलाफत जारी रखी, अपना शासन जारी रखा। इस परिवार में 32 खलीफा हुए। 32 खलीफाओं में जैसा कि विवरण है, 8 खलीफा इन्होंने दूसरे प्रांत में बनाए। इस तरह से प्रथम मुआविया 28 जुलाई 661 से 600 ईस्वी तक, 680 ईस्वी तक रहे। मुआविया की मृत्यु के बाद उनका बेटा याजिद आया 668 से 684 ईस्वी तक, और इनमें से अंतिम शासक मारवान द्वितीय इब्नुल 4 दिसंबर 744 से 25 जनवरी 750 ईस्वी तक आए। अब नंबर ऑफ काउंट तो अच्छे से याद नहीं है कितने हुए,
लेकिन टोटल इनके जो खलीफा हुए वो 32 खलीफा हुए। अब इन्हें बैजेंटाइन कह लो या अब्बासी खलीफा कह लो, जो तुर्की के खलीफा थे, इन्होंने इनको हरा दिया, इनको भगाया और इनको अंततः वो क्षेत्र छोड़ना पड़ा। अब ये कार्डोबा, ये जो कार्डोबा है, ये कार्डोबा दूसरे प्रांतों की तरफ आता है, वहां पर ये लोग चले गए और यहाँ पे 756 से 788 तक इनका पहला खलीफा हुआ और वहीं इनका आखिरी खलीफा 1027 से 1031 तक हुआ। तुर्की साम्राज्य के अब्बासी, अब इनकी हम उमैयदों की बात करना छोड़ देते हैं। जब उमैयद यहाँ से चले गए तो उन्होंने कार्डोबा के आसपास अपनी राजधानी वहाँ बनाई जाके और वहीं के खलीफा बने। तुर्की का साम्राज्य पूरे इस्लामिक समाज का, अरब के समाज का अब्बासी खलीफा शासन हुए, प्रमुख शासक हुए। इनका राज्य स्थापित हुआ 750 ईस्वी से लेकर के 1257 ईस्वी तक इन्होंने अपना यहाँ पर शासन किया। बताते हैं अल अब्बासियून वंश के शासक अब्बासी कहे गए। इनके पूर्वज मोहम्मद साहब के करीबी हुआ करते थे। इन्होंने शिया और सुन्नी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इनको पता था, इन्होंने उमैयदों के शासनकाल में देखा कि अगर हम शियाओं को सहयोग नहीं देंगे, साथ नहीं रखेंगे तो शायद शासन करना मुश्किल होगा। तो इन्होंने अपने शासनकाल में शिया और सुन्नी दोनों समाज को बराबर की जिम्मेदारी दी। इनके राज्य में ईरान को एक नए नाम से जाना गया, खोरासान, इसको खुरासान बोलते थे, तो इनके राज्य में इसको खुरासान के नाम से जाना गया। और इसी तरह के जन सहयोग से ही इन्होंने खुरासानियों को अपने साथ मिलाया, तभी वो उमैयदों को उखाड़ पाए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। नहीं तो उमैयदों को या अन्य शियाओं को बिना जोड़े ये खलीफा भी, तुर्की के अब्बासी खलीफा भी उमैयदों को उखाड़ नहीं सकते थे। अब इन्होंने खुरासान नाम दिया और उन्होंने इस खुरासान के एरिया में इनको ही राजधानी 662 ईस्वी में ईरान की राजधानी अभी तक दमिश्क थी, अब बगदाद कर दिया और उन्होंने एक सासानी साम्राज्य, एक नया नाम दिया, एक साम्राज्य, एक शासक नियुक्त किया, वो सासानी साम्राज्य था। ये सासानी साम्राज्य एक्चुअली शियाओं के लिए दिया था इन्होंने। ये कहते थे कि यहाँ पर शियाओं का अपना शासन होना चाहिए, उनको भी आज़ादी से जीने का एक अवसर दे दिया था, जिससे विवाद नहीं होगा, शासन सत्ता में बड़ा सहयोग रहेगा और उनका भी अपना शासन चलता रहेगा। इसी समय शियाओं के दो वंश हो गए, इस्माइली और बारहवारी, दो समुदायों में जन्म हुआ और यह समय होगा 1257 ईस्वी के आसपास का। इस समय भारत में भी इस्लाम फैल रहा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं था, लेकिन छुटपुट इस्लाम भारत में भी पहुंच रहा था। जो उमैयद साम्राज्य था उन्होंने मिस्र में प्रचार कर लिया और वो उस तरफ चले गए। भारत के आसपास अफगानिस्तान जो आज के समय में है, उसमें अब्बासी खलीफाओं का क्षेत्र हुआ। इन्होंने वहाँ पर एक गजनी का महमूद, जिसको बहुत शक्तिशाली शासक हो रहा था, उसको भारत में इस्लाम फैलाने के लिए एक, मान लो कि उसको आदेश दिया गया। वो एक शासक हो रहा था, बताते हैं कि वो एक शासक हो रहा था, वहाँ पर वो फैल रहा था गजनी में, और वो गजनी वंश भी था। उसको अब्बासियों ने उसके ऊपर एक गौर साम्राज्य का, जिसको मोहम्मद गोरी कहते हैं, वो गौर साम्राज्य के शासक को उस गजनी साम्राज्य के ऊपर शासन करने को, आक्रमण करने को बोला कि ये फैल रहा है। और लोगों को डर रहता था कि अगर कोई मजबूत हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, तो वो किसी भी खलीफा की खिलाफत करेगा, उसके खलीफा पद पे आक्रमण करेगा, अपने आप को खलीफा स्थापित करेगा। और क्यों ना करता, चूंकि उसमें शासन सत्ता होती थी।
लोग खलीफा के खिलाफ नहीं जा सकते थे, शासक ही जाते थे। आम जनता खलीफा को खुदा इस्लाम का सबसे बड़ा पैगंबर ही मानते थे, उसके हाथ ही चूमते थे लोग, इतनी इज्जत देते थे, उसके आदेश को अक्षरशः पालन करते थे, उसको ईश्वर से कम दर्जा नहीं दिया जाता था। इसलिए कहीं ना कहीं अब्बासी खलीफाओं को, तुर्की खलीफाओं को यह डर हो रहा था कि हो सकता गजनवी का शासक शक्तिशाली हो रहा है, वो ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर शासन कर दे। इसलिए उनके ही एक गुलाम गजनी को उन्होंने उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कहते हैं उसने उस पर आक्रमण किया, गजनी के शासक को, उसको मारा, और वहाँ पर वो अपने आप को महमूद गौरी शासक जो था, मोहम्मद गौरी, वो अपने आप को गजनी का शासक नियुक्त किया। और 1192 में उन्होंने दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहते हैं इस युद्ध को मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, कौन सा युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हारा भी था, पृथ्वीराज चौहान ने हारे हुए, हिंदू शासकों का एक इतिहास भी है कि हारे हुए शासक को वो लोग मारते नहीं थे, जबकि जब हम पढ़ेंगे कि बलबन ने 1336 ईस्वी में लौह रक्त नीति अपनाई थी, यानी किसी भी शासक को हराने के बाद उसको जीवित रहने का अधिकार नहीं देते थे, मार देते थे, उनको डर था कि कहीं फिर से खड़ा हो जाएगा। अच्छा, 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच द्वितीय तराइन युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं और मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उनको मारता भी है, उनको अंधा भी कर देता है। उस इतिहास को आगे कभी पढ़ेंगे। इस रूप में हम देखेंगे कि जब मोहम्मद गौरी वहाँ पहुँचता है तो भारत के अंदर वो गुलाम वंश की स्थापना करवाता है। वो स्वयं तो वहाँ से जीत कर निकल आता है, लेकिन अब देखो, गौरी भी अब्बासियों का एक गुलाम था, यानी उनके नीचे शासन करना, उनके काम करने वाला था। उनके नीचे भी सेना का सेनापति और सेना के सेनापति के नीचे सिपाही। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर शासन करने के लिए एक गुलाम वंश के संस्थापक, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1526 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे इल्तुतमिश ने किया, उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने किया, बलबन ने किया, उसके बाद सैयद लोदी, इन लोगों ने भी किया। तो ऐसे करके 1526 तक इन्होंने शासन किया। 1526 ईस्वी में बाबर आता है, बाबर ने इनके साथ युद्ध किया और उसका परिवार 1707 ईस्वी तक काम किया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इस इतिहास तक हम ये सीखते हैं कि खलीफा संप्रदाय में 4 खलीफा हुए। रशीदुन खलीफा पहले, द्वितीय उमैयद खलीफा, तृतीय अब्बासी खलीफा, चौथे खलीफा के इतिहास को हम आगे जोड़ेंगे। आप सब लोगों को मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत धन्यवाद रहेगा। मेरा उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है, इतिहास को लोगों तक पहुंचाना है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनको इतिहास जानने का शौक़ होता है, मुझे भी शौक़ है, मैंने मास्टर्स इन हिस्ट्री कर रखा है, बट मेरा मेडुअल हिस्ट्री एक पार्ट था, जिसके लिए मुझे इस क्षेत्र में पढ़ने का, सीखने का बड़ा मज़ा आता है। और ये सब चीज़ें मुझे बड़ी कमज़ोर थी, मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा डीप नहीं लिया। एग्ज़ाम लिखने भर के लिए, कंपटीशन के लिए मैंने कभी तैयारी नहीं करी, केवल एग्ज़ाम लिखा है MA के सेक्शन में, BA के सेक्शन में, और चीज़ें भूल भी गया था। तो अब मेरा उद्देश्य यही है कि मैं पुनः इनको जागृत करके वीडियो के रूप में रख लूँ और उनको दोबारा से तिबारा देखने में चीज़ें कंठस्थ हो जाती, नहीं तो इतिहास हम भूलते चले जा रहे थे। इसके बाद मेरा उद्देश्य होगा, इस्लाम के बाद मैं बौद्ध धर्म, और उसके बाद फिर अन्य धर्मों के बारे में, और आते आते फिर प्राचीन इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में। आप सब लोगों को शुभ संध्या, बहुत प्यार देने के लिए। और मुझे बस आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए,
1000 सब्सक्राइबर मेरा लक्ष्य होगा। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि।